हेलो गाइस, दिस इज प्रियंका श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। पिछले लेक्चर में मैंने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बताया था। बॉन्ड एंथैल्पी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहा जाता है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, आपस में मिलकर ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इनके बीच एक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को कहा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये बॉन्ड जितना मजबूत होगा, यानी जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी। अगर हम ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, उसके बाद डबल बॉन्ड होता है और फिर सिंगल बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा लगेगी, फिर उसके बाद सेकंड मतलब कि डबल बॉन्ड में, और उसके बाद सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी की जरूरत सिंगल बॉन्ड में होती है। ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी इसमें सबसे ज्यादा लग रही है। अब ट्रिपल बॉन्ड इतना स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि देखिए ट्रिपल बॉन्ड में तीन इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ये न्यूक्लियाई के पास बॉन्ड, सबसे पहले तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, ये न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में जुड़े होते हैं। अब इनके बीच इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि ये न्यूक्लियाई के बहुत पास आ जाते हैं। जब न्यूक्लियाई के पास आ जाते हैं तो इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है। तो बॉन्ड लेंथ कम होती है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अब ये ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से इनको ब्रेक डाउन करने में, मतलब तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। दूसरा हम बताए थे कि बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर दो एटम आपस में बॉन्डिंग किए हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब तीसरा टॉपिक आ जाता है। तीसरा टॉपिक जो आज हमको पढ़ाना है वो है बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल। अब हमको पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आपस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने का मतलब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो अगर H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हमको निकालना होगा तो हम सिंपली बता देंगे कि H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। इसी तरह अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम लेते हैं तो हमको पता है कि एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम आपस में शेयरिंग करके 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हो जाता है 2। सेम इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं N2, नाइट्रोजन एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं। स्टेबिलिटी के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो नाइट्रोजन आपस में मिलकर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, तो जिससे इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? सिंपली इट इज 3। इट मीन्स हम ये देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो है नंबर ऑफ बॉन्ड पे ही डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड present in a molecule, present in a molecule
प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी बॉन्डेड एटम में जो एटम के बीच बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, उसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अब ये बॉन्ड ऑर्डर डिपेंड करता है एक बॉन्ड लेंथ पर, ठीक, और दूसरा इसका रिलेशन होता है बॉन्ड एंथैल्पी पर। चलिए अब ये हम बताते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ से इसका क्या रिलेशन है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हमने बताया था कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की होती है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड की होती है, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है ट्रिपल बॉन्ड की। ये हो गया ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब हमने बताया था बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 हो जाता है। अब जैसे देखिए हमने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब अगर बॉन्ड लेंथ जो है 3 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है कम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ उसकी जो है डिक्रीज कर जाएगी। अगर अब इस ऑर्डर में देखिए, ये जो है ऑर्डर हमने बॉन्ड लेंथ की लिखी है। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, सिंगल बॉन्ड का। तो सिंगल बॉन्ड का अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है यानी कि बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इसका डिक्रीज कर जा रहा है। सेकेंड बॉन्ड लेंथ दूसरे नंबर पे ये डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 हो जाता है। सबसे कम बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड की होती है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज कर रही है तो बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका इंक्रीज कर रहा है। इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर के केस में देखा जाए तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है लेकिन बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज कर जा रही है। तो इस तरह से वी कैन से दैट बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। दूसरा आ जाता है बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंथैल्पी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे हमने ऑर्डर में बताया था कि बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की होती है, ठीक, उसके बाद डबल बॉन्ड की होती है और सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो सिंगल बॉन्ड की होती है। तो इस तरह से इस केस में देखिए तो बॉन्ड ऑर्डर भी सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड का 3 होता है और डबल बॉन्ड का 2 होता है और सिंगल बॉन्ड का 1 होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी। तो इस तरह से गाइस हम 2 रिलेशन बता सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के, एक बॉन्ड लेंथ के बीच में और दूसरा बॉन्ड एंथैल्पी के बीच में। चलिए दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का मतलब होता है कि 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है। अब 2 बॉन्ड कैसे बनेगा, जब तक कि किसी भी मॉलिक्यूल में 3 एटम प्रेजेंट नहीं होंगे तो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो किसी भी 3 एटम के बीच में, सपोज जैसे हमने ले लिया ABC, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट A प्रेजेंट है, एक एलिमेंट B प्रेजेंट है और एक एलिमेंट C प्रेजेंट है। तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए B और A के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, B और C के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो ABC जो मॉलिक्यूल बन रहा है
इनके बीच, दो बॉन्ड के बीच में ये तीसरा पॉइंट जो है, यहाँ पे जो एंगल बनता है इसी को हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड of a bonded atoms in a molecule, उसे हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। जैसे अगर हम H2O, एक मॉलिक्यूल हम H2O का एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो 3 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इनके बीच जो एंगल बन रहा है इसी को हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। H2O का जो बॉन्ड एंगल होता है 10.5 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल को हम डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम जैसे अमोनिया, एक हम अमोनिया मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमको पता है कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बन रहा है इसी को हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। अमोनिया के केस में क्या होता है कि इसकी जो बॉन्ड एंगल होती है 107 होती है। अमोनिया का एक तरह से स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब जैसे मान लीजिए लाइक दिस, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है और इसके एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा। तीनों जो है बॉन्ड एंगल, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो सब तरफ से जो है बॉन्ड एंगल जो है 107 ही होगा। तीसरा अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं बॉन्ड एंगल का, CH4, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सिंगल बॉन्डिंग हो रही है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो होता है 109.28 डिग्री। तो गाइस इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल में 3 एटम के बीच या 2 बॉन्ड के बीच में जो पॉइंट के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। तो इस तरह से बॉन्ड पैरामीटर्स हमने आपको बता दिया। पहला हो जाता है बॉन्ड लेंथ, फिर उसके बाद हो जाता है बॉन्ड एंथैल्पी, तीसरा हमने बताया बॉन्ड ऑर्डर, और नेक्स्ट जो है ये है हमारा बॉन्ड एंगल। तो ये थे हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।